हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बिहार में चल क्या रहा है? तो बिहार में सिर्फ शिक्षा विभाग चल रहा है हर जगह, चाहे वो गाली में हो या ताली में हो। ताली इस बात को लेके कि टीआरई 3 की परीक्षा होने वाली है, और गाली इस बात को लेके आपके सामने स्क्रीन पे है। 4 शिक्षक का जब रोल नंबर पीडीएफ में, रिजल्ट के पीडीएफ में सर्च किया गया तो वो नॉट फाउंड आया, लेकिन वो शिक्षक स्कूल में योगदान भी दे चुके हैं। मतलब उन शिक्षक का डीवी हो चुका है। डीवी जिसको लेके बहुत हल्ला थी कि नहीं हम ऐसे हम वैसे जांच करेंगे, और आज क्या हो रहा है आपके सामने स्क्रीन पे है। हमने कोई अपने मन घड़त बातें नहीं बताई। 4 शिक्षक का रोल नंबर ही नहीं था और उनका मिलान जब किया गया तो उन्होंने वो जॉब करते पाए गए। बताइए हालत। तो इस सब कारण है, साथ में हम आपको आज बताएंगे कि कितने सीट पर कितनी मारामारी है। अब आपको पता है नियोजित शिक्षक लगातार एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएससी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। उनको बोला गया था एक मामूली सा एग्जाम देकर राज्यकर्मी बनाया जाएगा, और उनसे टफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं क्योंकि उन्हें तैयारी का मौका, और 1 to 5 के जो शिक्षक हैं उनका लेवल और अभी जो एग्जाम्स लिया जाएगा उसका लेवल, इससे आप तुलना नहीं कर सकते। और ये अगर आप तुलना करते हैं तो आप हास्यास्पद काम कर रहे हैं। कैसे? अभी किसी भी जाइए, अगर आप कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, ये अलग बात है कि हर समय अपडेट होना चाहिए। लेकिन बिहार में जहां सरकारी स्कूल में कंप्यूटर्स काम नहीं करते हैं, 11-12 के स्कूल में जहां कॉलेज में लैब नहीं होते हैं, वहाँ के अगर प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों से आप ये उम्मीद करते हैं कि वो लैपटॉप चलाएं, माउस चला के क्वेश्चंस क्लिक करें, तो ये खुद में या तो आप ज़मीन पे नहीं हैं या आपको कोई जानकारी नहीं है बिहार के शिक्षा विभाग के बारे में। बिहार में आप सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, जैसा आपने बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ किया। डोमिसाइल लाया, डोमिसाइल ले गए। उसके बाद आपने एग्ज़ाम के रिजल्ट में कट ऑफ को लेके झंझट हुआ। आपने एग्ज़ाम में बच्चों को बैन किया। वो तो अच्छा मनाइए कि वो बीपीएससी के अध्यक्ष यहाँ से गए जो उन एग्ज़ाम में बैठे बैन स्टूडेंट्स का के ऊपर से बैन हटा। लेकिन टीआरई 2 में जब आपने टीआरई 2 लिया, पढ़ाई का मौका नहीं मिला। टीआरई 2 में आपने देखा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट गायब कर दिया। 14 से 18 हज़ार बच्चे लाभान्वित होते, आपने उसका रिजल्ट गायब कर दिया। आप जो बोलते थे आपने वो किया नहीं। तो नियोजित शिक्षक, आपको पता है कि उन्होंने केस किया हुआ है, तो केस जो किया हुआ है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब आपको हम ये बताएंगे कि अगर आप टीआरई 3 के स्टूडेंट हैं तो आपको आज पता चलेगा कि कौन से सीट पर कितने लोग बैठे हैं। आपको पता है क्लास टोटल पद जो हैं 87,000 हैं, तो प्राथमिक में 28,026 पद थे, जिसमें आवेदक आए हैं 1,60,644। अगर आप पर सीट पे अनुपात देखिएगा तो 5.73 है। दूसरा, मध्य में 19,645 सीट, और आवेदन आए हैं सबसे ज़्यादा मध्य मतलब क्लास 6 to 8 2,13,940। एक स्टूडेंट पर एक सीट पर 10.89 स्टूडेंट का रेशियो आया है। माध्यमिक में 16,970 और आवेदक आए हैं 1,44,735, 8.52 का रेशियो आया है। उच्च माध्यमिक में 22,373 सीट है और इसमें आवेदक हैं 61,986 और 2.77 का रेशियो है। टोटल एवरेज रेशियो आप देखिएगा। फॉर्म भराया है 5,81,305, मतलब 6.62 का रेशियो है। अब आप जानिए, आप जो ये 6.62 देख रहे हैं इसको आप 10 कर दीजिए। कारण आपने देखा आज तक जितनी भी वैकेंसी आई है, क्या उसमें पूरे सीट्स भरे गए हैं? नहीं भरे गए हैं। तो सीट्स अगर पूरे नहीं भरे गए हैं, इसका मतलब है कि ये सीट्स में 87,709 सीट पे रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट 70,000 तक आएगा। तो 70,000 रिजल्ट पे अगर आप 5,81,000 बच्चों की तुलना करेंगे तो इसका एवरेज जो है एक पद के लिए बढ़ जाएगा, और सप्लीमेंट्री का चांस नहीं है। ये बात अपने मन में अभी से रख लीजिए, क्योंकि इनके बातों का कोई मोल नहीं है। ये सही वही होगा कि टीआरई 4 में आपको फिर से
मिलेगा। आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि एसटीईटी का जो फॉर्म है 2024 का, उसके लिए 1 मार्च लास्ट डेट रखा गया है। जो नहीं भरे हैं वो एसटीईटी 2024 का भर दें। अब सक्षमता को लेके और नियोजित को लेके आपको मैं बता दूं कि बिहार में आज से 8 दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री ने शिक्षक के टाइमिंग को लेके, स्कूल के टाइमिंग को लेके घोषणा की थी, लेकिन बिहार में ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि मुख्यमंत्री की बातों को नहीं माना गया। कल एक लेटर आया और जिसे बाद में फर्जी बता दिया गया, और उस लेटर में टाइमिंग था, और बाद में एक डिपार्टमेंट के द्वारा एक अपडेट किया गया, डिपार्टमेंट के द्वारा एक अपडेट किया गया कि आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 7.5 घंटे के आसपास आपको एक शिक्षक को पढ़ाना होता है। लेकिन अब आप राइट टू एजुकेशन एक्ट का एक पार्ट तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं कि शिक्षकों को इतने घंटे पढ़ाना चाहिए, लेकिन आपने कभी उस चीज़ पर ध्यान दिया है कि एक शिक्षक अगर कहीं पर 7.5 घंटा एजुकेशन दे रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसके लिए उसको उस स्कूल में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इस पर आपका ध्यान नहीं गया होगा। आपको ये भी नहीं पता होगा कि लाइब्रेरी का भी पद होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट में, लेकिन क्या है कि यहाँ पे सिर्फ उसी बात को याद रखा जाता है जिस बात से उस समय तत्कालिक फायदा हो। बिहार गर्त में जा रहा है इस चीज़ को लेके। अब आपको हमने थंब इम्प्रेशन के लिए बताया था कि मुजफ्फरपुर में 35 थंब इम्प्रेशन में नहीं हुए थे। जो पहला चरण TRE 1.0 सॉल्वर गैंग, उसमें से 26 शिक्षक जिनका हो सकता है कि वो सही हो और हाथ में कोई गड़बड़ी हो या वहाँ पे नहीं हुआ हो बायोमेट्रिक, तो उसमें से सब 26 शिक्षक तो पटना में चेक करवाने पहुँच गए, लेकिन बाकी गायब हो गए। जो गायब हो गए वो सॉल्वर गैंग था। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो आवेदन आया है क्लास 6 to 8 के लिए आया है, जिससे यहाँ पे कंपटीशन और कट ऑफ दोनों बहुत हाई जाएगा। सक्षमता परीक्षा में तकनीकी समस्याएं आनी शुरू हो गई है। जिस एग्जाम बोर्ड का ही सब दिन से समस्या रहा है, वो अगर सक्षमता ले रहा है तो स्थगित होना तय है। आपको पता है कि पिछले बार बिहार में सीटेट एग्जाम ऑनलाइन हुआ था, तो जिसको लेके कितनी बातें हुई थी कि सीटेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा देश में कहीं हुआ था तो बिहार में हुआ था। आपको पता है कि किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर को आसानी से दूसरी जगह से संचालित किया जा सकता है, और वही किया गया था। तो अब यहाँ पे तकनीकी समस्या आनी शुरू हो गई, और मैं आपको बता दूं कि जो स्थगित करने का एक नोटिस आप वायरल देखते होंगे, उसमें इतनी इंग्लिश में गड़बड़ी है जिससे देख के लग सकता है कि आपको एग्ज़ाम लेने वाला को कितना नॉलेज है। एसटीईटी आवेदन जिन्होंने नहीं किया है वो उसके वेबसाइट bsebstet2024.com पर जाकर 1 मार्च तक आवेदन कर ले। आवेदन का ये लास्ट मौका है। सक्षमता परीक्षा में 24 शिक्षक अभ्यर्थी नहीं शामिल हुए। मैं अब नियोजित शिक्षकों के लिए एक बात बता दूं। जब भी नियोजित शिक्षक इस बात को लेकर भ्रम में रहते हो कि उन्हें कोई नौकरी से हटा सकता है, तो इस देश की कोई भी सरकार आपको नौकरी से नहीं हटा सकती है। कारण क्या है? जब आपकी नौकरी हुई थी तो नौकरी में जिस भी नियोजन इकाई के द्वारा आपकी नौकरी हुई थी, चाहे वो प्रखंड स्तर हो, ग्राम स्तर हो, जिला स्तर हो, नगर स्तर हो, उसमें ये लिखा गया था कि आपकी नौकरी 60 वर्ष तक है, और जब तक एक भी आदमी उस नियोजन इकाई में नौकरी करता रहेगा आपको नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता। और आप सोचते होंगे कि शिक्षा विभाग आपको ये धमकी दे देगा, नौकरी से निकाल देगा, तो इसी शिक्षा विभाग की मैं हकीकत आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले एक संघ बनाने को लेके बीपीएससी में जो नौकरी में नई नियुक्त हुई थी उन शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार हाई कोर्ट का कभी लाइव जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हाई कोर्ट डांटती है। और हाई कोर्ट ने ऐसा डांटा और तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया। तो आप इस बात को लेके कभी डरे ना कि आपकी नौकरी चली जाएगी। आपकी नौकरी लेने के लिए इन्हें जिंदगी भर कोर्ट के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, फिर भी आपकी नौकरी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप इनके भरोसे पे नौकरी पे नहीं आए। रही बात आपको टेस्ट किया जाएगा, तो अगर आप टेस्ट के लायक हैं तो बिहार में कार्यरत हर एक कर्मी भी दोबारा एग्जाम देने के उसी मानदंड पे आता है। अगर आपके एबिलिटी में
पर सवाल उठा रहे हैं तो आप उन अफसर भी सवाल के घेरे में आएंगे जो खुद आज अफसर बने हैं। क्या वो उसी क्वालिफाइंग एग्जाम को फिर से पास करके अफसर बन सकते हैं? उन अफसर से कभी पूछिए कि क्या आपने प्रमोशन एग्जाम देके एक एसडीओ से लेके आप इस पद तक का सफर तय किया है? लेकिन क्या है कि आप भेड़ चाल में चलते हैं। आपको लगता है कि फलनमा आदमी फॉर्म भर दिया है तो वो नौकरी में बचा रहेगा, और चिलनमा हम नहीं भरे हैं तो नौकरी में हमको नौकरी से निकाल देगा। क्योंकि अगर आप एक शिक्षक जिन्होंने इस सृष्टि में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, हमें पढ़ाने से लेके हमारे सभी को पढ़ाने को लेके, अगर उनके एबिलिटी पे शक किया जाए और आप खुद ओवर कॉन्फिडेंट हो या आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो, तो ये आपको सुधारना पड़ेगा। आप तो हम लोगों के निर्माता रहे हैं, तो आप अगर खुद लो कॉन्फिडेंस में रहेंगे, आपका मजाक बनता है कंप्यूटर एग्जाम्स के सेंटर के बाहर, तो ये हमें बहुत बुरा लगता है। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे, हम आपके लिए सदैव खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।